नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो सवाल है वो इतना महत्वपूर्ण है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या मोदी की गारंटी के बाद मोदी का परिवार 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी नारा बनने जा रहा है? क्या मोदी को एक बार फिर वो हथियार मिल गया है जिससे 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा? क्या मोदी एक बार फिर जो उन पर हमला हुआ है उस हमले को ही अपना हथियार बनाकर चुनावी बैतरनी पार कर लेंगे? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। क्या 400 के पार का जो भाजपा ने लक्ष्य रखा है वो मोदी का परिवार उन्हें दिला देगा? और ये मौका मोदी को कोई और नहीं दिया है बल्कि विपक्ष ही दिया है। और विपक्ष के बड़े नेता लालू यादव ने ये क्या मोदी को एक बार फिर मौका दे चुके हैं। पटना के गांधी मैदान से लालू प्रसाद यादव ने मोदी को चुनौती दी थी और कहा था आपका संतान कहां है, और मोदी ने इसे अपना हथियार बना लिया। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। और अब पूरा देश, पूरा भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी के कार्यकर्ता अब उनको अपना परिवार मान रहा है। और मोदी का परिवार पूरा देश है। मोदी ऐसा बोल के पूरे देश के जनमानस को अपने तरफ खींच रहे हैं। आपको याद होगा 2019 का चुनाव कैसा था। तब राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने आप को देश का चौकीदार कहा था और अपने आप को देश का चौकीदार बताते थे। और राफेल घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि चौकीदार चोर है। और तब इसी एक बात को प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया और मैं भी चौकीदार का नारा चला दिया। और तब पूरा नजारा ही बदल गया। मैं भी चौकीदार के नारे से 2019 का चुनाव पट गया और पूरा चुनावी फिजा ही बदल गया। तो क्या एक बार फिर लालू प्रसाद ने वही गलती कर दी है जो राहुल गांधी ने की थी? क्या एक बार फिर मोदी को वो हथियार मिल गया है जिससे वो चुनावी बैतरनी पार करेंगे? आपको मालूम होगा नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं। अपनी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाते हैं और जब विपक्ष के लोग उन पर वार करते हैं तो उसी वार को अपना हथियार बनाकर मोदी चुनावी बैतरनी पार करते हैं। अब तक कोई चुनाव नहीं हारा है नरेंद्र मोदी ने। जितना चुनाव लड़े सब में विजय प्राप्त की है और उनकी यही काबिलियत है जो उन्हें विजय श्री दिलाती है। तो क्या जो रैली
मोदी को घेरने के लिए हुआ था, उसी रैली से निकले एक शब्द, एक सवाल पूरे देश के चुनावी फिजा को बदलने वाली है। क्या राहुल गांधी की तरह लालू यादव की एक गलती को पकड़कर मोदी फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत लेंगे? मोदी के कार्यकर्ता तो ऐसा ही कहते हैं, सब मानते भी हैं, क्योंकि राम मंदिर और राम लहर के बाद अब ये एक परिवार, मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी जैसे नारे जब 2024 के लोकसभा चुनाव में गूंजेंगे तो वाजिब है कि असर तो पड़ेगा। आप जानते ही हैं भारत कैसा देश है। भारत उसका देश है जिसका कोई नहीं होता है, उसका सब होते हैं। और जब मोदी के परिवार ही नहीं है, उसका संतान ही नहीं है, तो इससे मोदी अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और मोदी कहते भी हैं कि मेरा तो पूरा देश ही संतान है, मेरा तो पूरा देश ही परिवार है, मेरा अपना परिवार कोई नहीं है, मैं सबका परिवार और सब मेरा परिवार। और जब लालू यादव ये सवाल उठाते हैं कि कहां है आपका संतान, तो मोदी के उस बात को बल मिलता है और इसी बल को अपना हथियार बनाकर मोदी अब इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और संयुक्त विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है, उसके प्रयासों को बस एक लाइन, बस एक सवाल पलीता लगाने जा रहा है? तो क्या अब तक जो पूरा विपक्ष मोदी के गोलबंदी में जुटा हुआ था, उसके प्रयासों पर ग्रहण लग गया है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात ये तय है, जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता, जिस तरह भाजपा के नेता अपने प्रोफाइल पर मोदी का परिवार जो लगा रहे हैं, मोदी को अपना परिवार बना रहे हैं, मोदी को अपना परिवार बता रहे हैं, इसे भाजपा की एक बहुत बड़ी मुहिम के रूप में देखा जा सकता है। और इसका असर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे और दिखेगा। और आपको मालूम है, जब भाजपा की पूरी सोशल यूनिट इस पर लगेगी तो फिर नजारा क्या होगा। तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं और आप भी इंतजार कीजिए, क्या होता है आने वाले समय में, किस तरह से भाजपा अन्य मुद्दों के साथ इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाती है और अपने कमियों को छुपा देती है इस नारे के साथ। तो चलिए आगे क्या होता है, कैसे होता है। लालू यादव की ये जो सवाल था, ये इस चुनाव के सबसे बड़ा भूल साबित होता है या कुछ और साबित होता है, या मोदी को इस सवाल से लालू यादव घेर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल समय का इंतजार कीजिए, आप भी और मैं भी, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।